हेलो बच्चों। यहां दिया है गन which fires small ball of mass 20 gram is firing 20 ball per second on a smooth horizontal table surface ABCD if collision is perfectly elastic and ball is striking the center of table at a speed of 5 meter per second at an angle 60 degree with the vertical just before collision then force exerted by the legs on the ground clear है। एज्यूम टोटल वेट ऑफ टेबल इज 0.2 kg। अब समझो बात को। यहां कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये सरफेस है और बॉल वर्टिकल से 60 के एंगल पे हिट करती है, मतलब यहां कहीं पे आकर के ये हिट करेगी। ये एंगल आपके पास 60 है, कोलिजन इलास्टिक है तो साहब रिफ्लेक्शन एंगल भी हम लोगों के पास हो जाएगा 60। क्लियर है। और जो इसकी स्पीड पहले थी कोलिजन के बाद भी स्पीड वही रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के केस में कोई भी लॉस नहीं होगा। बराबर। तो अब अच्छा सुनो, हम लोगों को अगर टेबल पे फोर्स चाहिए था तो हमें टेबल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो चेक करना है। तो मान लेते हैं, चलो इसको हम लोग कुछ भी एक्स डायरेक्शन और इसको हम लोग कुछ भी वाई डायरेक्शन। तो अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखें पी आई, तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा एम यू बराबर है cos 60। दिख रहा है बेटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा cos 60 माइनस जे कैप। अच्छा, फाइनल मोमेंटम के नाम पे हम लोग लिखेंगे एम यू cos ऑफ 60 प्लस जे कैप। तो अब अगर हम यहां से लिखते हैं डेल्टा पी, तो डेल्टा पी हम लोगों के पास हो जाएगा 2mu। मैं लिख दे रहा हूं, पूरा लिख दे रहा हूं, फिर बाद में इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख देंगे, चिंता ना करें। ये हमारे पास आ गया एम यू cos 60 की जगह मैंने लिख दिया बाई 2 जे कैप माइनस एम यू बाई 2 माइनस जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली आपको मिलता है ये एम यू जे कैप। क्लियर है। ये हम लोगों के पास आ रहा है डेल्टा पी एक बॉल के लिए। अच्छा, अगर मैं इसका मॉड निकाल दूं मैग्नीट्यूड, तो सिंपल मिलेगा एम इंटू यू। तो डेल्टा पी टोटल में निकालना चाहता हूं एन नंबर ऑफ बॉल्स जितनी हम लोगों के पास दी गई थी, तो आपके पास हो जाएगा एन एम यू। क्लियर है। नंबर ऑफ बॉल्स 20 गिवन थी पर सेकेंड। क्लियर है। तो अब अगर हम यहां से एफ इंपल्स निकालेंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो ये आ रहा है एन एम यू और टाइम हम लोगों के पास पर सेकेंड था 1। तो इंपल्सिव फोर्स के नाम पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। एन बराबर 20 था, एम इज इक्वल टू 20 ग्राम था, तो उसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और वेलोसिटी दिया गया था 5। आराम से देख लीजिए जरा, 20 ग्राम की बॉल थी, 20 बॉल्स थी, बराबर है। कोई गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं किया। इन दो जीरो से दो जीरो उठा दीजिए, इससे हम लोग यहां से 5 से 10 उड़ा देते हैं, तो हम लोगों के पास आया 2 न्यूटन। तो जो इंपल्सिव फोर्स आया वो 2 न्यूटन। तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा टेबल पे, वो आपके पास लग जाएगा mg प्लस एफ इंपल्स। क्लियर है। तो टेबल का मास दिया था 2 इंटू 10 प्लस 2, तो टोटल फोर्स हम लोगों के पास लग रहा है 4 न्यूटन। क्लियर है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन लग रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है देन फोर्स एक्सर्टेड बाई वन ऑफ द लेग ऑन द ग्राउंड। तो यहां पे हमको ये चार लेग्स दिख रहे हैं, तो चारों के चारों इक्वली फोर्स नीचे की तरफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि एक जगह क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द टेबल पे हिट करता है। तो सेंटर ऑफ द टेबल पे हिट करता है तो चारों में हम इक्वल डिवीजन मानेंगे। तो फोर्स कोई भी एक लेग जो लगा रहा होगा दैट इज 4/4, मतलब जो कि हम लोगों के पास आया 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन अगर हम चेक करें तो 1 न्यूटन हम लोगों को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया है। सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।